अप्रैल का तीसरा हफ्ता चल रहा था। नोएडा में रहने वाली रश्मि, बदला हुआ नाम, तभी अपनी फेसबुक अकाउंट खोलती है। उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक अनजान नाम जरूर दिखाई देता है। शुरुआत में उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो समझती थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की रिक्वेस्ट आना आम बात है। कई लोग बिना पहचान के रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर अनचाही बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन 20 अप्रैल की शाम कुछ अलग ही थी। उसी अनजान प्रोफाइल की रिक्वेस्ट के साथ एक लाइन लिखी थी, अ सीक्रेट नाइट इन होटल। ये सब पढ़ते ही रश्मि जैसे ठिठक गई। उसके हाथ कीबोर्ड पर रुक गए और दिमाग अचानक 20 दिन पीछे चला गया। ग्वालियर की उस रात में, जिसे उसने अब तक अपने दिल के अंदर एक खास कोने में संभाल कर रखा था। रश्मि की शादी जून में तय थी, सगाई हो चुकी थी और उसके मंगेतर विवेक के साथ उसका रिश्ता विश्वास और अपनापन से भरा था। ग्वालियर में एक रिश्तेदार का कार्यक्रम था। घर वालों ने ही कहा था कि विवेक को साथ ले जाओ ताकि सबसे जान पहचान हो सके। दिल्ली से ग्वालियर का सफर करीब 5 घंटे का था। दोनों ने स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कराया। रास्ते में हंसी मजाक और भविष्य की योजनाओं में समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। गर्मी जरूर थी पर साथ होने का सुकून बहुत ज्यादा था। आगरा पार करते ही विवेक ने धीरे से कहा, क्यों ना हम आज रात होटल में रुक जाएं, कार्यक्रम तो कल है। रश्मि झिझकी जरूर, लेकिन उसके मन में भी यही इच्छा थी। शादी में सिर्फ 2 महीने बाकी थे। थोड़ी हिचक, थोड़ी मुस्कान और कुछ तर्क वितर्क के बाद दोनों ने तय किया कि वो एक साथ होटल में रुक जाएंगे। ग्वालियर पहुंचकर उन्होंने स्टेशन से थोड़ी दूर रेस कोर्स रोड पर स्थित होटल उत्तम पैलेस में कमरा ले लिया। पहचान पत्र जमा किया और औपचारिकताएं पूरी कर कमरे में चले गए। उस रात उनके रिश्ते की सबसे अहम खास बात बन गई। उन्होंने लंबी लंबी बातें की, भविष्य के सपने देखे और एक दूसरे के और करीब आ गए। वो पल भरोसे और प्रेम का था, ऐसे जिससे कि वो सिर्फ अपनी निजी यादें समझ रहे थे। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। वो रिश्तेदारों के घर पहुंचे, समारोह में शामिल हुए और शाम को वापस नोएडा लौट आए। उस रात की याद बस उसके बीच एक मुस्कान बनकर रह गई। अब फेसबुक पर वही लाइन देख रश्मि बेचैन उठी। आखिर जिज्ञासा में उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। प्रोफाइल खोलते एक संदेश सामने था, अगर आप चाहती हैं कि आपका वीडियो वायरल ना हो तो 2.5 लाख रुपए तैयार रखिए। रश्मि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वीडियो खोला और स्तब्ध रह गई। वो और विवेक होटल के कमरे में उनके निजी पल रिकॉर्ड हो चुके थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने तुरंत विवेक को बुलाया। दोनों हैरान थे। विवेक ने उस रात कमरे की जांच भी की थी, लेकिन कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया था। अब साफ था ये सीधा ब्लैकमेल। काफी सोच विचार के बाद विवेक ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हम पुलिस के पास जाएंगे। दोनों 1 मई को ग्वालियर पहुंचे और सीधे एसपी डॉक्टर आशीष खाड़े से मिले। अधिकारियों ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और तुरंत जांच के निर्देश दे दिए। पुलिस की योजना के मुताबिक रश्मि ने ब्लैकमेल से कितने किस्तों में पैसे देने की बात कही। जैसे ही वो 50,000 रुपए लेने आया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वो होटल का कर्मचारी भूपेंद्र था। पूछताछ में पता चला कि असली साजिश होटल के 63 वर्षीय मैनेजर विमुक्तानंद सारस्वत की थी। उन्होंने कमरे में टीवी स्विच में छोटे नाइट विजन कैमरे फिट कर रखे थे। मेहमानों के आने जाने के बाद रिकॉर्डिंग की जाती थी और पहचान पत्र से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके यहाँ पर जेल भेज दिया गया। मामला सामने आते ही ग्वालियर में हलचल मच गई। कई लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें अन्य होटलों की भी जांच शुरू कर दी। कुछ समय बाद विवेक और रश्मि नोएडा लौट आए। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हुई, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा सतर्क थे। इस घटना ने उन्हें सिखा दिया था कि निजता की रक्षा सिर्फ दीवारों से नहीं, जागरूकता से होती है। और रश्मि ने अपने फेसबुक अकाउंट से उस अनजान रिक्वेस्ट को हमेशा के लिए हटा दिया, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि हर सीक्रेट नाइट सिर्फ एक याद नहीं होती, कभी कभी वो एक साजिश भी हो सकती है।